वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी बायो के अंदर आपके पहले टॉपिक रहेगा आपका फंक्शन ऑफ ब्लड कि ब्लड का क्या क्या फंक्शन है जी। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि ब्लड क्या चीज़ है, ब्लड की क्या डेफिनेशन है। ठीक है जी, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो आज का टॉपिक रहेगा आपके पास फंक्शन ऑफ ब्लड। ये ब्लड के फंक्शन क्या क्या है, यानी ब्लड का काम क्या क्या है। ठीक है, तो जो भी ब्लड के काम हैं उनको मेनली डिवाइड किया गया है जी तीन मेन फंक्शन में। कितने मेन फंक्शन में डिवाइड किया गया है जी? तीन में। तो ब्लड हैज थ्री मेन फंक्शन। कितने मेन फंक्शन है जी? तीन मेन फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन जो है वो है जी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कि ब्लड क्या करता है जी? ब्लड करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस का। ठीक है, लाइक रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस का मतलब होगा ऑक्सीजन को तो अंदर लेके जाता है आपके हर एक सेल तक, और वापस सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी लेके आता है। ठीक है, और क्या काम करता है? डाइजेस्टेड फूड का भी ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड। और क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स। और क्या करता है? हार्मोन्स एटसेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक रेस्पिरेटरी गैसेज, आपका हो गया है डाइजेस्टेड फूड हो गया, न्यूट्रिएंट्स होता है, ये होगी चीज़ें होगी। ठीक है, इसके अंदर लिखोगे आप, इसमें ही लिख सकते हो आप कि ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है जी, यानी ऑक्सीजन को जो लंग्स के पास ऑक्सीजन पहुंचती है उसमें से ऑक्सीजन को लेने का काम ब्लड का होता है, जो एक डिफरेंट पार्ट बॉडी में पहुंचाते हैं। और क्या काम करता है इसी में लिख सकते हो आप, एक्सप्लेन कर सकते हो। ब्लड कैरीज CO2। यह जी CO2। CO2 का मतलब आपको पहले ही बता रखा है जी कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड कैरीज CO2 फ्रॉम द body cell to all from the body cell to lungs। यानी वापस बॉडी सेल से वापस किसको कैरी करता है? CO2 को कैरी करता है। कहाँ तक जी? लंग्स तक। ये दूसरा काम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा काम क्या होगा? ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम। कहाँ से लेता है डाइजेस्टेड फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहाँ से जी? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। ये डाइजेस्टिव फूड को कैरी करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होती है जी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट के अंदर। और क्या करता है जी? ब्लड कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम। कहाँ से करते हैं हार्मोन्स को? तो ये करते हैं जी एंडोक्राइन ग्लैंड्स से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? ग्लैंड्स वो होती हैं जो एंजाइम या फिर हार्मोन्स को रिलीज करती है। और एंडोक्राइन किसको रिलीज करती है? सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स को रिलीज करती है। टू कहाँ तक है? टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी। ठीक है,
तो ये काम हो सकते हैं जी। सबसे पहला काम हो गया आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती है, उसके हमने 3-4 एग्जांपल बता दिए जी, कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, अब हम चलेंगे, अगला पॉइंट होगा जी आपका, ठीक है, ये था आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। दूसरा काम क्या होता है ब्लड का, दूसरा काम होगा जी ब्लड का प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, दूसरा होगा आपके पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, मतलब कि बीमारियों से प्रोटेक्शन करने का काम भी किसका होता है जी। आपको इसमें मतलब वाइट ब्लड सेल में मैंने बताया भी था आपको कि वाइट ब्लड सेल को सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, क्योंकि मान लो कोई भी बैक्टीरिया बाहर से आ गया, कोई भी बाहर से कुछ भी आएगा, तो वाइट ब्लड सेल उसको किल करने का काम करेगी। तो दूसरा होगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। तीसरा काम क्या होगा जी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है जी 37 डिग्री के राउंड। ठीक है, अगर इससे ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस भी ऊपर नीचे होता है तो हमें फीवर आना शुरू हो जाता है। तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर का क्या काम होगा, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट रहे, इसको करने का काम कौन करता है जी, आपका ब्लड मेन फंक्शन करता है। तो 3 काम हमने बता दिए, जितने भी ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रेस्पिरेटरी गैसेज हो, ऑक्सीजन, CO2, चाहे डाइजेस्टेड फूड का हो, चाहे न्यूट्रिएंट्स का हो, चाहे हार्मोन्स का हो, वो काम किसका होगा जी, ब्लड का। अगला काम क्या होगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज करेगा ये। अगला काम क्या होगा जी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो ये आपके हो गए जी फंक्शन ऑफ ब्लड। इसके बाद हम पढ़ेंगे जी ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं जी। अगला रहेगा आपके पास ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ब्लड। ठीक है जी, तो लिखोगे द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक सिस्टम बना रखा है ह्यूमन में, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन beings is the blood circulatory system। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो ह्यूमन बीइंग में होता है, उसका नाम होता है जी द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसका नाम हमने क्या रख दिया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रख दिया जी, जो मेन ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट। एक तो उसके अंदर क्या होता है जी, हार्ट होता है, दिल होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, द ऑर्गन, ये वो ऑर्गन होता है हार्ट, विच, इसका एक ही काम होता है, विच पंप एंड रिसीव द ब्लड। इसका यही काम होता है। हार्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन होता है, दैट ऑर्गन विच पंप एंड रिसीव द ब्लड, जो सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करेगा। पंप का मतलब है आपके जैसे मोटर का काम होता है हर एक पार्ट तक पहुंचाना पानी को, तो पंप करने का काम होगा, और रिसीव करने का, रिसीव का मतलब हर एक पार्ट से जो ब्लड आएगा उसको इकट्ठा करने का भी काम होगा। ये काम किसका होता है जी, हार्ट का। और कौन होता है,
एक तो हार्ट होता है, ह्यूमन सिस्टम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड आगे होगा जो ब्लड वेसल, हार्ट एंड ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल क्या होगी, थ्रू विच द ब्लड फ्लो इन बॉडी, थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन बॉडी, जिनके द्वारा ब्लड फ्लो करता है, आपको दिख रही होगी नसें वगैरह, इन ये भी एक ब्लड वेसल्स कहते हैं इनके अंदर। ठीक है जी, अब बात आती है, तो ये हो गया आपके पास कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, दो मेन रोल प्ले करते हैं, एक आपका ह्यूमन और एक आपकी ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब बात आती है टाइप ऑफ ब्लड वेसल की, ब्लड वेसल की कितनी टाइप होती हैं। ठीक है, तो आगे नोट करोगे जी आप, इसी में से टॉपिक चल रहा है आपका टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल। कितनी टाइप होती हैं जी, 3 टाइप होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। 3 टाइप होती हैं, कौन कौन सी जी, एक होती है आपके पास आर्टरीज, एक होती है आपके पास वेन्स, और तीसरी हो जाती है आपके पास कैपिलरी, CAPI कैपिलरीज। इनके एक एक के क्या क्या फंक्शन होते हैं वो डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि कैसे हमारा लंग्स काम करता है, कैसे लंग्स का तो हमने पढ़ लिया, कैसे हमारा हार्ट काम करता है आपका। ठीक है जी, हार्ट कैसे पंप करता है, हार्ट फेल क्या होता है, ये चीज़ें आप नेक्स्ट वीडियो में जानोगे। ठीक है, तो ये था आपका ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। इसमें आपने पढ़ा कि एक वो हार्ट प्ले करता है रोल और एक ब्लड वेसल प्ले करता है, एक आपकी आर्टरीज होती है, वेन्स होती है और कैपिलरीज होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही जी। कैसी लगी वीडियो आपको प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें जी, कमेंट करके बताएं। ठीक है, और हमारे चैनल को शेयर करना भी ना भूलें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।